3 महीने पहले जो खत्म हुआ था वो वापस आ चुका है, लेकिन इस बार वो किसी शरीर में नहीं, पूरे घर में फैल चुका है और आज रात दरवाजा खुलने वाला है। उस घटना को 3 महीने बीत चुके थे। शहर सामान्य हो चुका था, लेकिन बड़े पादरी के मन में एक अजीब बेचैनी अभी भी बाकी थी। रातों में उन्हें कभी कभी वही ठंडी हवा महसूस होती जैसे कोई अनदेखी मौजूदगी अब भी आसपास हो। एक शाम चर्च में एक आदमी आया। उसके चेहरे पर थकान और डर साफ दिखाई दे रहा था। मेरा नाम अरुण है, उसने कहा। मेरे छोटे भाई के साथ कुछ अजीब हो रहा है। बड़े पादरी ने शांत स्वर में पूछा, कैसा अजीब? अरुण ने कांपते हुए जवाब दिया, वह कहता है कि कोई उसे बुलाता है। रात को उसके कमरे की दीवार पर निशान बन जाते हैं और वह जगह बदल जाती है। जगह बदल जाती है? छोटे पादरी ने पूछा। हाँ, अरुण बोला। कमरा वैसा नहीं दिखता जैसा दिन में होता है, जैसे कोई दूसरी परत खुल जाती हो। ये सुनते ही बड़े पादरी की आंखों में वही पुरानी चिंता लौट आई। हमें वहां चलना होगा। अरुण का घर शहर के पुराने हिस्से में था। संकरी गलियां, पुराने मकान और हर दीवार पर समय के निशान। जैसे ही वे घर के अंदर पहुंचे, उन्हें एक अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। घर में लोग थे, फिर भी शांति असामान्य थी। वह ऊपर है। अरुण ने सीढ़ियों की ओर इशारा किया। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। अंदर एक लगभग 16 साल का लड़का बिस्तर पर बैठा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह किसी दूर चीज को देख रहा था। विक्रम, अरुण ने धीरे से कहा। पादरी आए हैं। लड़के ने धीरे धीरे सिर घुमाया। उसकी आंखों में थकान थी, पर कोई अजीब चमक भी। आप देर से आए, उसने शांत आवाज में कहा। दोनों पादरी एक पल के लिए रुक गए। हम यहाँ हैं, बड़े पादरी बोले। बताओ क्या हो रहा है? विक्रम मुस्कुराया, हल्की अजीब मुस्कान। वह कहता है कि यह घर पहले भी उसका था। कमरे की दीवार पर हल्की दरार थी। छोटे पादरी ने ध्यान से देखा। दरार बिल्कुल वैसी ही थी जैसी पिछली घटना में देखी थी, तली पर भीतर तक जाती हुई। क्या वह अभी यहाँ है? बड़े पादरी ने पूछा। विक्रम ने सीधा जवाब नहीं दिया। उसने खिड़की की ओर देखा। बाहर अंधेरा गहराने लगा था। वह दिन में सोता है, लड़का बोला, और रात में जागता है। अचानक कमरे की लाइट हल्की सी झपकी। हवा का झोंका आया जबकि खिड़की बंद थी। छोटे पादरी ने प्रार्थना की किताब निकाली। हम सिर्फ देखेंगे, बड़े पादरी ने कहा। जैसे ही उन्होंने पहला शब्द पढ़ा, विक्रम का चेहरा सख्त हो गया। उसकी उंगलियां बिस्तर की चादर में कस गईं। उसे यह पसंद नहीं। विक्रम की आवाज बदल गई, गहरी, भारी। अरुण घबरा गया। भाई, बड़े पादरी ने शांत रहकर कहा। तुम कौन हो? कुछ सेकंड का सन्नाटा, फिर दीवार की दरार से हल्की सी आवाज आई, जैसे भीतर से कोई सांस ले रहा हो। तुम्हें याद नहीं? वही भारी आवाज कमरे में गूंजी। छोटे पादरी ने बड़े पादरी की ओर देखा। दोनों समझ गए, यह साधारण मामला नहीं था। ये किसी एक शरीर तक सीमित नहीं था, ये जगह से जुड़ा था। विक्रम अचानक खड़ा हो गया। उसकी हरकतें तेज नहीं थीं, लेकिन अस्वाभाविक थीं। वह दरार के पास गया और अपनी हथेली उस पर रख दी। ये दरवाजा है, उसने फुसफुसाया। अचानक दरार थोड़ी चौड़ी हो गई। अंदर अंधेरा दिखाई दिया। साधारण अंधेरा नहीं, बल्कि जैसे कोई गहराई हो। अरुण पीछे हट गया। ये पहले इतना बड़ा नहीं था। बड़े पादरी ने दृढ़ स्वर में कहा, विक्रम, हाथ हटाओ। लड़का कुछ पल रुका, फिर मुस्कुराया। अगर मैं हटाऊं तो वह बाहर आ जाएगा। कमरे की हवा भारी हो गई। दीवारें जैसे ठंडी हो उठी। छोटे पादरी ने महसूस किया, ये पिछली घटना की तरह सीधी टक्कर नहीं थी। ये कुछ और था, जैसे कोई परछाई जगह जगह फैल रही हो। ये तुम्हारा घर नहीं है, बड़े पादरी ने कहा। दीवार से हल्की हंसी गूंजी। घर बदलते रहते हैं। दरार से ठंडी हवा निकली। कमरे की घड़ी रुक गई। विक्रम की आंखें अचानक बंद हो गईं। वह वहीं खड़ा रहा, हाथ दरार पर। वह कहता है, आज रात दरवाजा पूरा खुलेगा। ये सुनकर दोनों पादरी समझ गए, उनके पास समय बहुत कम है। बड़े पादरी ने अरुण से कहा, आज रात हमें यहीं रहना होगा। अचानक नीचे से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। घर जैसे खुद इस बात से सहमत नहीं था कि कोई यहाँ रुके। छोटे पादरी ने धीरे से पूछा, अगर दरवाजा खुल गया तो? बड़े पादरी ने दीवार की ओर देखा। दरार अब हल्की चमक रही थी। तो इस बार उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हमें सिर्फ उसे बंद नहीं करना होगा, हमें देखना होगा कि उसके पीछे क्या है। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। बाहर रात पूरी तरह उतर चुकी थी। दरार से आती हल्की सांसों की आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी और घड़ी अभी भी रुकी हुई थी। दोस्तों, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।